हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबका हम वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रिय, हमें बहुत आशीष मिली, हम बहुत आनंदित हैं कि आप लोग इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, लोगों के कॉल्स आ रहे हैं और सच में हम उत्साहित हैं दोबारा से इस कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करके। प्रियो, पिछले हफ्ते बहुत से फ़ोन कॉल्स हमारे पास आए। बहुत सारे लोगों ने अपनी परेशानियों को हमारे साथ शेयर करा कि लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल है, आप शारीरिक रूप से परेशान हैं। लेकिन प्रियो, मात्र कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात को कहा कि बहन, हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम विश्वास में बढ़ सकें, हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम भोर की प्रार्थनाएं कर सकें। और सच में ये गंभीर बात है कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो प्रार्थनाओं के जीवन को लेकर सीरियस हैं, जो बढ़ना चाहते हैं यीशु मसीह से, जो वास्तव में उसके वचन की गहराई में उतर जाना मांगते हैं। प्रियो, आपके बहुत से विषय हो सकते हैं और क्योंकि हम शरीर में हैं तो हमारी बहुत सी ज़रूरतें हैं। हमारे परिवार में यदि प्रॉब्लम है तो हम घुटनों पर आ जाते हैं, हमारी देह में यदि तकलीफ है तो हम घुटनों पर आ जाते हैं, हमारे ऑफिस में यदि हमारी ड्यूटी में हमारी कहीं भी कोई तकलीफ है, हमारे बच्चों में कोई प्रॉब्लम है, हम भाग कर घुटनों पर आ जाते हैं। पर आपको पता है, यदि आपकी स्पिरिचुअल कोई प्रॉब्लम है, आप इग्नोर करते हो। यदि आपसे प्रार्थनाएं नहीं हो रही है, आप कहते हो आज नहीं कल। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हो, आप इग्नोर करते हो। पर यह गंभीर है। कितने समय रह लोगे आप इस शरीर में? कितने समय ये शरीर आपका साथ देगा? 30 साल, 40, 50, 90 या उससे थोड़ा बहुत और ज़्यादा? लेकिन एक ना एक दिन इस शरीर को आपको त्यागना है। तो क्यों नहीं चिंता करते उस आत्मा की जो आपके भीतर है? प्रियो, बहुत कम लोग हैं जो अपनी उस आत्मा की चिंता करते हैं और कहते हैं बहन, हमारे लिए प्रार्थना करो कि वास्तव में उस अनंत काल की यात्रा जिस पर हमें जाना है उसके लिए हम तैयार हो सकें। आज प्रियो, एक इसी खूबसूरत विषय के साथ मैं आपके पास आई हूँ। एक ऐसा विषय जो आपके जीवन को बदल देगा, जिसने मेरे जीवन को बदला। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसने पर्सनली मुझसे बहुत बात करी है। आइए मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ यीशु मसीह प्रचार करने खड़े हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी। प्रियो, यहाँ पर एक स्थान है, स्थान का नाम है वो गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था। यानी कि एक झील है, गन्नेसरत की झील, जिसके किनारे यीशु मसीह खड़े हैं और प्रचार कर रहे हैं। और पता है, यहाँ पर एक भीड़ है जो वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती है। शायद वो भीड़ आप भी हो सकते हैं, वो भीड़ कोई भी हो सकता है जो परमेश्वर के कलाम की भूखी और प्यासी है। ये नहीं लिखा है ये चंगाई के लिए वहां पर थी, ये नहीं लिखा है ये छुटकारे के लिए थी, लिखा है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। हालेलुया। पता है, आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं। बहुत से लोग तरह तरह की मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं। बहुत से लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे वचन को सुन रहे, पास्टर्स को सर्च कर रहे हैं हम कैसे अपनी आत्मिक भूख को शांत करें। और वो उस भीड़ की मानिंद है जो यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी, सुनना मांगती थी कि परमेश्वर आज उनसे क्या बात कर रहा है। प्रियो, लेकिन यहाँ पर बात उस भीड़ की नहीं है, यहाँ पर कुछ और बात की जा रही है। हम आगे पढ़ेंगे। लिखा है, वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उस झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यहाँ पर प्रियो 2 नावें दिखती हैं, 2 ऐसी नावें जिनमें से मछुए उतरकर जाल को धो रहे थे। अभी हमें ये नहीं मालूम कि ये मछलियां पकड़कर ला चुके थे, ये क्यों जाल को धो रहे थे। आप आगे पढ़िए तो लिखा है, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। प्रियो, ये जो 2 नावें थी, एक शमौन की नाव थी, एक उसके साथी की नाव थी, और लिखा है वो जाल को धो रहे थे। और पता है ये नावें क्या दिखाती है? नावें दिखाती है 2 ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो निराशा में थे। जानते हैं निराशा क्यों?
क्योंकि यदि आप इसके थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पर लिखा है कि ये लोग पूरी रात मेहनत कर रहे थे मछलियां पकड़ने की और इन्हें एक भी मछली नहीं मिली थी और बड़े निराश और हताश होकर ये अपने जालों को वहां पर धो रहे थे जहां पर यीशु मसीह खड़ा भीड़ को प्रचार कर रहा था। और क्योंकि भीड़ गिरी जाती थी, यीशु मसीह ने शमौन से कहा, शमौन, लिखा है विनती की, रिक्वेस्ट करी। कभी भी किसी पर यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करता। यदि किसी के जीवन को उठाकर उसे यूज करना है तो वो कहता है, उसने विनती करी कि शमौन, क्या मैं तेरी नाव में खड़ा होकर इन लोग को उपदेश दे सकता हूं? तो किनारे से थोड़ा हटा ले। जब वो हटा ले तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा और यीशु मसीह उस नाव में बैठते हैं और लोगों को उपदेश देने लगते हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। आगे लिखा है, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। आज का जो मेरा विषय है प्रियो, वो यही है, गहरे में ले चल। प्रियो, सच में किनारे पर बहुत सी भीड़ थी, बहुत से लोग थे, बहुत सी बातें थी। यीशु मसीह भीड़ को लेकर गहरे में जाने की बात नहीं कर रहा। वो शमौन से कहता है, शमौन, गहरे में ले चल। आज का जो मेरा विषय है वो यही है। प्रियो, क्या आपने कभी ये प्रार्थना करी है कि प्रभु, मैं तेरे साथ गहरे में जाना चाहता हूँ, गहराई में उतरना मांगता हूँ, प्रार्थनाओं के जीवन के एक स्तर को पार करना मांगता हूँ। प्रियो, वचन की भूख और प्यास होना अलग बात है। बहुतों के अंदर है, भीड़ के अंदर थी। ये भीड़ गिरी जा रही थी, लेकिन क्या यीशु मसीह ने भीड़ में से किसी को भी कहा गहरे में ले चल? पता है, शमौन को कहता है, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मछुआरा जो अभी बड़ा निराश है, बड़ा हताश है, इसके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ये वो लोग थे प्रियो जो डेली कमाते थे, डेली मछलियां पकड़ते थे, उन्हें बेचते थे, थोड़ा बहुत पैसा मिलता था और इस पैसे से अपनी जीविका, अपनी रोजी रोटी इनकी यही थी और कुछ नहीं था। और आज की रात इसने कुछ नहीं पकड़ा और यीशु मसीह इस जीवन को लेते हैं और कहते हैं, शमौन, गहरे में ले चल। प्रियो, आज जो ये अंतिम समय चल रहा है, ये जो अंतिम युग चल रहा है, आज परमेश्वर का आत्मा आज आपसे एक बात करने को है। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे भी यही कहता है, प्रियो, गहरे में ले चल। प्रियो, यदि आप अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर कर देंगे, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, प्रार्थनाओं के जीवन में एक जिद को पकड़ लेंगे कि प्रभु, मैं और जानना चाहती हूँ, मैं और जानना चाहता हूँ। ये कलाम प्रियो अनमोल मोती है। ये कलाम वो गहरे सागर के मानिंद है कि जिसकी डेप्थ में आप जितना जाते जाएंगे उतने मोती आपको मिलते चले जाएंगे। हालेलुया। ये वचन नई नई बातें करता है, नए नए प्रकाशन देता है। पता है परमेश्वर क्या चाहता है? आपके भीतर रहना। आप पिता से कभी अलग हो ही नहीं। बस जरूरत है इस बात को जानने की, अवेयर हो जाने की। प्रियो, यीशु मसीह के साथ गहराई में उतर जाइए। जब आप अपने जीवन को उसके हाथों में सरेंडर कर देते हैं, पता है जब यीशु मसीह आपकी नाव में सवार हो जाता है, लिखा है धीरे धीरे वो नाव किनारे से दूर होती चली गई। किनारा क्या दिखाता है? किनारा दिखाता है संसार को, संसार के शोर को। कैसे खाएंगे, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, अभी तो मुझे एक जॉब चाहिए, अभी तो मुझे मकान बनाना है, अभी तो मुझे मेरा फ्यूचर, मेरा करियर देखना है, अभी तो बहुत सी बातें मेरे सामने हैं। प्रियो, ये संसार के किनारे का शोर होता है। यदि आप किसी झील के किनारे देखेंगे, वहां पर बेचने वालों का शोर सुनाई देगा। कोई कुछ कुछ बेच रहा होगा, वहां पर आने जाने वालों की भीड़ होगी, वहां पर दुकानें होंगी, वहां पर शोर होगा, कोलाहल होगा। और धीरे से जैसे ही आप नाव में बैठेंगे और जब नाव किनारे से दूर को जा रही होती है, पता है वो शोर कम कम कम, धीरा धीरा धीरा, आप जैसे ही किनारे से दूर निकलते जाते हैं वो शोर आपको कम सुनाई देने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार प्रियो, जब आप संसार रूपी किनारे से दूर होने लग जाते हैं, अकेले नहीं, यीशु मसीह के साथ। शमौन की नाव में यीशु मसीह सवार था। जब किनारे से वो नाव दूर होने लगी, धीरे धीरे वो शोर, वो जो आसपास का कोलाहल था,
वो संसार की चिंताएं, वो बातें दूर होने लग जाती हैं और धीरे 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 आप किनारे बीच गहराई की ओर जाने लगते हैं। प्रियो, एक बार ये कर कर देखिए। एक बार यीशु मसीह के हाथ को थामकर उसको अपनी नाव में बिठाकर इन किनारों को छोड़कर तो देखिए। क्या शमौन की नाव में उसका परिवार था? क्या उसके मित्र थे? क्या उसकी और चीजें थी? नहीं, शमौन की नाव में मात्र यीशु मसीह और शमौन था। और जब वो किनारों से दूर गहराई में आ जाते हैं, प्रिय, एक ऐसा स्थान, अब कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा, किनारे की कोई आवाज नहीं आ रही, आसपास का कुछ सुनाई नहीं दे रहा। शमौन यीशु मसीह की आंखों में देखता है, मात्र यीशु मसीह और शमौन। मैं सोचती हूँ वो क्या ही अद्भुत नजारा रहा होगा, क्या ही अद्भुत वो समय रहा होगा शमौन की जीवन का, जब स्वयं जगत का उद्धार करता, जगत का स्वामी यीशु मसीह उसके साथ उस नाव पर है। प्रियो, यदि आप उसके हाथ को थामकर एक बार साहस करेंगे छोड़ने का इन चीजों को, क्यों व्यर्थ की चिंताओं में पड़े हैं, क्यों व्यर्थ की, पता है मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, चिंता करना भी दुष्ट का बहुत बड़ा एक ट्रैप है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाना। प्रियो, इसका एक अलग बहुत बड़ा प्रचार है, क्योंकि आज यदि आप चिंतित हैं अपनी चीजों को लेकर, कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे, कहां से होगा, लॉकडाउन में जॉब चली गई, परिवार में ये क्लेश, ये परेशानियां, अच्छे अच्छे प्रचार करने वाले, अच्छे अच्छे परमेश्वर के दास, प्रार्थना करने वालों के भी हमें फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं बहन हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारी सेवकाई खत्म हो गई है, हमारे लिए प्रार्थना करो, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। कितना बड़ा ये ट्रैप हो सकता है प्रियो, कि व्यक्ति चिंताओं में अपने समय को बर्बाद कर रहा है। जब दुष्ट आपकी किसी और चीज पर हमला नहीं कर पाता, जब वो देखता है ये विश्वास में बहुत मजबूत है, प्रियो, वो आपको चिंता रूपी बादल से घेर लेगा और आप सोचते रहेंगे, आप प्रार्थनाएं करना छोड़ देंगे, और यदि आप प्रार्थना में बैठेंगे भी तो भी आप चिंता की ही बातें करेंगे। यीशु मसीह तू मुझे ये दे दे, आप भागती दौड़ती प्रार्थनाएं करने लगे हैं। हम दौड़ दौड़ के घुटनों पर जाते हैं, दौड़ दौड़ के अपने निवेदनों की लिस्ट उसके सामने रखते हैं, तो हमें ये दे दे, हमारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे, ये हमारे लिए ऐसा कर दे, हमारे लिए वैसा कर दे। और दुख होता है प्रियो, ऐसे लोग वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं जो किसी समय में विश्वास में बहुत मजबूत थे, जो किसी समय में लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते थे, रोगी उठकर खड़े हो जाते थे। ऐसे दास और ऐसी दासियां इन दिनों चिंताओं में ग्रस्त हैं। आप लोग कहेंगे ये तो नेचुरल है बहन, ये चीजें हो रही हैं, हमें चिंता तो करनी है। प्रियो, जब आपकी नाव में यीशु मसीह सवार होगा, एक्चुअली ये एक अलग एक्सपीरियंस है, मैं इसे शायद शब्दों में बयां ना कर सकूं। ये वो चीज है जो आपको करके देखनी होगी। जब यीशु मसीह उस नाव में सवार था, शमौन भूल गया कि सारी रात उसने एक भी मछलियां नहीं पकड़ी। वो भूल गया, वो सब कुछ भूल गया और वो यीशु मसीह के साथ गहराई में उतर गया। प्रियो, एक बार उसके साथ उस गहराई में उतर के देखिए। प्रार्थना के निवेदनों को रखने के बाद जैसे आप दौड़े भागे चले आते हैं, दौड़ कर गए, इससे पहले कि ऑफिस जाऊं, इससे पहले कि कोई काम करूं, जल्दी से प्रार्थना कर लेता हूं, और जल्दी से प्रार्थना में अपने निवेदनों को रखकर आप दौड़ के जो बाहर आ जाते हैं, ऐसा करने से रुक जाइए। थोड़ा समय उस पिता के साथ बिताइए, सुनने की कोशिश करिए वो परमेश्वर आपसे क्या कहता है। सुनकर तो देखिए आज पिता आपसे क्या बात करना चाहता है। पता है यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा, शमौन अपने जाल डाल। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, यहां पर लिखा है गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। और आगे लिखा है शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। पता है ये शमौन यहां पर यीशु मसीह को क्या कहता है, हे स्वामी, गुरु, क्योंकि इससे पहले उसने यीशु मसीह को टीचिंग्स देते हुए देखा है। जब वो जाल धो रहा होगा, जब यीशु मसीह उपदेश दे रहे होंगे, तो उसने सुना कि ये क्या कह रहा है। जब यीशु मसीह उसके नाव पर बैठकर उपदेश दे रहे होंगे, तो उसने सुना ये क्या कह रहा है, यानी कि ये बहुत बड़ा कोई गुरु है, गुरु ये टीचर है, ये उपदेश देता है। कहता है, स्वामी, सारी रात तो हमने मेहनत करी, पर क्योंकि मुझे तू कुछ अलग लगता है, मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। और लिखा है जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया।
पता है जब वो गहराई में उतर आया है यीशु मसीह के साथ, जब यीशु उसकी नाव पर सवार है, जब यीशु मसीह कहते हैं जाल डाल, और उसने जाल को डाला, बहुत मछलियां घेर लाई, जाल फटने लगे। पता है आशीषें आएंगी ही आएंगी, ब्लेसिंग्स रुक नहीं सकते जिस स्थान पर यीशु खड़ा है। आप लोग उल्टा करते हो, आप ब्लेसिंग्स के पीछे भागते हो, आशीषों के पीछे। हमें ये दे दे, हमारे लिए ऐसा कर दे, घर बन जाए, पहले कहीं से पैसा आ जाए, हमारे बच्चे अच्छे एजुकेटेड हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। आप अपनी चिंताओं को लेकर दौड़े दौड़े उसके पास जाते हो। पता है यीशु मसीह कहता है पहले गहरे में ले चल। प्रियो, कभी आपने उस गहराई में उतरने की कोशिश करी है? कभी प्रार्थनाओं में शांत बैठने की कोशिश करी है? कभी यूं ही हाथों को फैला के उसके सामने, आंखों को बंद करके, मन को शांत करके यीशु मसीह के आगे बैठे हैं? प्रयोग करके देखिएगा। बहुत मांगा है आपने उससे, बहुत कुछ मांगा है, और मैं जानती हूँ वो सुनने वाला, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। निश्चय है कि आप मांगोगे तो आपको वो देगा। पर क्या ये जरूरी नहीं कि मैं और आप उसके साथ बैठकर एक आत्मा हो जाए? सुने कि पिता आज हमसे क्या कहता है। पता है जब शमौन ने ऐसा किया, लिखा है जाल फटने लगे। इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतनी आशीषें कि जाल फटने लगे। और आप आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है? लिखा है इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नावों पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों को यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। प्रियो, जानते हैं यहां पर क्या हो? ना सिर्फ उनके जाल फट रहे थे, जब उन्होंने संकेत किया तो और नावों को बुला दिया। जब और नावें आ गई, यानी कि सिर्फ वो आशीषित नहीं हो रहे थे, उनके आसपास के लोग आशीषित हो रहे थे। हेल्प के लिए बुलाया, अरे हमसे इतनी आशीषें, इतनी मछलियां नहीं संभल रही, हमारी नाव डूब रही है। और उन्होंने दूसरी नावों पर उन जालों से मछलियां डाली। लिखा है वो नावें भी डूबने लगी। प्रियो, एक बार उसके साथ उस स्थान, उस गहराई में उतर कर तो देखिए, वो स्वर्ग को खोलकर आशीषों की वर्षा कर देगा। आप थाम नहीं पाओगे इतनी आशीषों को, आप समेट नहीं पाओगे इतनी ब्लेसिंग्स को। जब यीशु मसीह मुट्ठी को खोल देगा, स्वर्ग के झरोकों को खोल देगा, और आप आशीषों को बटोरते रह जाओगे। हम उल्टा करते हैं, हम आशीषों के पीछे भागते हैं, पर हम उस यीशु मसीह के हाथ को नहीं थाम लेते। आगे लिखा है, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्या कहा यहां पे शमौन ने? हे प्रभु। इससे पहले वो कह रहा था हे स्वामी। इससे पहले वो यीशु मसीह को एक टीचर के रूप में देख रहा था, एक उपदेश करने वाले के रूप में। पर जैसे ही उसने देखा, अरे ये तो अद्भुत हो गया, इसी स्थान पर तो हम रात को जाल डाल रहे थे। पर शमौन, तू भूल गया, इस स्थान पर जब तू रात में जाल डाल रहा था, तेरी नाव में यीशु मसीह नहीं था। आज तेरी नाव में यीशु मसीह है, इसलिए जब तू जाल को डालेगा, निश्चय है आशीषें तेरी नाव में भर जाएंगी। वो मछलियां पकड़ने लगा और लिखा है उसने कहा, हे प्रभु। यहां पर जानते हो यीशु मसीह को एकदम से रिसीव करता है अपने प्रभु के रूप में, अपने परमेश्वर के रूप में। कहता है, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। प्रियो, क्या था जिसने उसे रियलाइज करा दिया कि वो पापी है? इससे पहले तो वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा था। प्रियो, जैसे ही उसने यीशु मसीह के इस आश्चर्य कर्म को देखा, इस तेज को देखा, यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर कहने लगा, घुटनों पर आ गया और कहने लगा, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं तेरे योग्य नहीं हूं प्रभु। आशीषें तो आ चुकी थी ना, मछलियां तो वो पकड़ चुका था, लेकिन कहता है, प्रभु मैं तेरे योग्य नहीं हूं, मेरे पास से चला जा। प्रियो, जब आप यीशु मसीह की प्रेजेंस में आकर खड़े हो जाते हो, जब आप घुटनों पर आ जाते हो, जब प्रभु की उपस्थिति उस स्थान पर हो जाती है, आप ऑटोमेटिकली आपके भीतर कुछ होने लगता है। पवित्र आत्मा आपको कायल करता है और आपको आपके गुनाह स्मरण आते हैं। आप याद करते हो कि अरे मैं तो कितना पापी मनुष्य हूं, देखो मैं कहाँ हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूं, मैं कितना गुनहगार हूं। और प्रियो, वही उपस्थिति आपको बदल देती है, आपके जीवन को बदल देगी। आगे लिखा है,
मैं पापी मनुष्य हूं। इसके आगे लिखा है, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ेगा। और इसके आगे प्रियो 11वां पद सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर लिखा है, और वे नावों को किनारे पर लाए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लियो। प्रियो यहां पे कुछ अद्भुत हुआ है। शमौन जो पूरी रात मेहनत कर रहा था मछलियां पकड़ने की, आज जब उसकी नाव में बहुत सी मछलियां हैं, यहां तक कि उसकी नाव डूब रही है, उसने अपने साथियों को बुलाया, उसकी साथियों की नाव में मछलियां भर गई है, यानी कि उसको अब कोई कमी नहीं है। अब जब वो इन मछलियों को मार्केट में जाकर बेचेगा, उसके पास बहुत पैसा हो जाएगा, वो अपने आगे के जीवन को अच्छे से चला सकता है। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे, तो शमौन कुछ और ही कर रहा है। लिखा है, और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ऐसा क्या हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए? प्रियो, वो एक बात को जान गए कि ये जो आशीष है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है जिसने ये दी है, वो यीशु मसीह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मेरे जीवन में आ जाए, पता है यीशु मसीह ने इससे पहले पद में क्या कहा, अब से तुम मनुष्यों को जीवता पकड़ेगा। मैं तेरे इसी हुनर को तब्दील कर दूंगा, बदल दूंगा। अब तक तुम मछलियों को पकड़कर शरीर की आवश्यकता को पूरा करता था, अब तुम मनुष्यों को, यानी कि तुझे मैं वो ठहराऊंगा कि जब तू कहेगा, लोग तेरे प्रचार को सुनकर, लोग तेरी बातों को सुनकर मेरे पीछे हो लेंगे। प्रियो, उसका जीवन इस स्थान पर बदल गया। पर स्टार्टिंग कहां से हुई थी प्रियो? स्टार्टिंग हुई थी गहराई में जाने के द्वारा। प्रियो, मेरे जीवन, मैं अपने विषय में यदि आपको बताऊं तो मैंने एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी, उसके बाद मैंने बीएड की ट्रेनिंग करी। 2013 में जब मैं अपनी ट्रेनिंग करके अपने घर लौटी, तो प्रियो 2013 मेरे जीवन में बहुत ही उथल पुथल का साल ठहरा। क्योंकि जिस स्थान पर, यानी कि मैं हिल स्टेशन पे मेरा घर है, वहां जब मैं रहती थी तो मैं अपनी पढ़ाई करके लौटी, ट्रेनिंग करके लौटी, तो कोई जॉब नहीं थी वहां पर। मेरे साथ के लोगों के फोन आते थे और वो मुझे बताते थे कि हमारी यहाँ जॉब लग गई, हमारी वहां जॉब लग गई। और सुनकर मुझे ये लगता था कि प्रभु मेरी कब लगेगी। प्रार्थनाओं का जीवन तो अच्छा था ही, लेकिन फिर भी मन में एक इच्छा थी कि जल्द से जल्द जॉब लग जाए। और प्रियो, इसके लिए मैं रात दिन प्रयास कर रही थी, इधर उधर रिज्यूम्स भेज रही थी, मेरे घर के आसपास के जो स्कूल्स थे मैं वहां भेज रही थी, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं थी। जिस स्थान पर मैं रहती थी वहां पर मात्र 2 या 3 थोड़े अच्छे स्कूल थे। उन स्कूल्स में जब मैं अपने रिज्यूम को लगा रही थी तो कहीं भी कोई जॉब नहीं मिली, और हताश और निराश होकर मैं प्रार्थना में बैठ गई। 2013 में मैंने ये शुरुआत करी। मैं अपने कमरे को, इससे पहले भी मेरे अंदर बचपन से ही लॉर्ड ने एक चीज को रखा था कि मेरे अंदर ना जाने कहां से ये आदत थी कि मैं अपने कमरे को बंद कर कर घंटों घंटों प्रार्थना में बिताया करती थी। मुझे अच्छा लगता था उसके साथ बैठना। मेरी कोई भी समस्या क्यों ना हो, मैं उसके सामने घुटनों पर आ जाती थी। चाहे मैं रोती थी, चाहे मैं हंसती थी, मेरा मित्र, मेरा संगी सिर्फ यीशु मसीह था। और ऐसे ही जब 2013 में मेरे को जॉब का कोई प्रबंध नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने कमरे को बंद किया और मैं लॉर्ड के साथ समय बिताने लगी। सुबह के जल्दी जल्दी कामों को निपटाकर मैं यीशु मसीह के साथ बैठ जाया करती थी। प्रियो, करते करते 1 महीना बीता, 2 महीना बीता। इस बीच मेरे वचन को पढ़ना शुरू से प्रारंभ किया। मैं बहुत ज्यादा वचन पढ़ने लगी, यानी कि मेरा रात और दिन एक ही उद्देश्य होता था, जल्दी से उठो, जल्दी से बाइबल पढ़ो, जल्दी जल्दी काम निपटाओ, जल्दी जल्दी वचन पढ़ो। मैं सीखना मांगती थी। पता नहीं ये पवित्र आत्मा मेरे भीतर कर क्या रहे थे। मुझे वचन से इतना अधिक प्रेम हो गया प्रियो, जब मैं रातों को सोया करती थी वचन को पढ़ के, तो वचन निरंतर मेरे कानों में चलता रहता था। जब मैं सो जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं आत्मा में आराधना कर रही हूँ। जब मैं उठती थी मुझे याद रहता था मैंने रात भर क्या आराधना करी। लॉर्ड का स्पिरिट निरंतर मुझसे बात करता रहता था, और मेरे अंदर इतनी भूख और इतनी प्यास प्रभु के वचन के लिए हो गई कि मैं तरह तरह की मीटिंग्स में, कन्वेंशंस में पास्टर्स को कॉल किया करती थी, मुझसे बात करिए। उस तरह की भूख और प्यास। पर इतना काफी नहीं था प्रियो। मैं गई तो एक जॉब को पाने के लिए लॉर्ड के कदमों में, पर ना जाने कैसे मैं उससे इतना अधिक प्रेम करने लगी कि मैं अपने विषय को ही भूल गई। मैं भूल गई कि मैं आई क्यों थी प्रभु। मैं तो एक जॉब के लिए, एक रोजगार के लिए तेरे पास आई थी, लेकिन उसके साथ बैठते बैठते, समय बिताते बिताते मैं अपना विषय ही भूल गई, और मैं उसके संग इस
तरह गहराई में उतर गई, इस तरह गहराई में उतर गई प्रियो। मैं कई कई दिन के उपवास करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इन दिनों प्रभु इस्तेमाल भी अधिक करने लगे। जहां भी जाते थे हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते थे और लोग चंगाई प्राप्त करते थे प्रियो। लेकिन प्रभु हमारे विषय को भूलता नहीं है। 2013 के एंडिंग में एक ऐसे स्कूल में मेरी जॉब लगी जो एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल था, जहां पर शायद आज मेरी सरकारी नौकरी होती। लेकिन पता है क्या हुआ, मैं 6 महीने भी उस जगह पर काम नहीं कर पाई। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी कि प्रभु तूने मुझे इतनी अच्छा स्कूल दे दिया, इतनी अच्छी जॉब दे दी, पर मैं वहां पर कार्य नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मुझे अब यीशु मसीह से बहुत अधिक प्रेम हो गया था। अब मेरे लिए ये जो मछलियां मैं पकड़ लाई थी, ये जो शमौन के पास ये मछलियां आ गई थी, पता है वो इनको छोड़कर उसके पीछे हो लिया। अब उसके लिए ये काफी नहीं था। इससे पहले शायद वो ये चाह रहा होगा कि बहुत मछलियां पकड़ लाऊं। जब रात भर उसने मेहनत करी होगी, वो हर पल ये सोचता होगा कि कहां से होगा। लेकिन जब यीशु मसीह उसकी नाव में आ गए, जब मछलियां भी बहुत आ गई, पता नहीं उसके भीतर ऐसा क्या हुआ, वो मछलियों को छोड़कर, हर एक चीज को छोड़कर उसको यीशु के पीछे हो लिया। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जॉब मिल गई थी, गवर्नमेंट जॉब होने वाली थी, शायद बहुत अच्छी सैलरी होती, शायद बहुत कुछ होता। प्रियो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं उस यीशु मसीह के पीछे हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज मैं जानती हूं मैं गहराई में हूं, मैं उस नाव में हूं जिसमें यीशु मेरे साथ है। आप में से बहुत से लोगों की ये गवाही होगी, बहुत कुछ छोड़कर आप उसके पीछे चल रहे होंगे। जो लोग नहीं चल रहे हैं, प्रियो मैं बताना चाहती हूँ, अब उसके हाथ को थाम लीजिए और गहराई में उतर जाइए। वो आपसे बहुत ही अधिक प्रेम करता है। अपनी हर प्रॉब्लम से, अपने हर कर्ज से, अपनी हर एक उस बात से जिनसे आप बहुत पहले से जूझते आए हो, आप छूटना मांगते हो, उसको सोल्यूशन सिर्फ एक है, यीशु मसीह को थाम लीजिए। आप अपने प्रार्थनाओं के जीवन में इस कदर के संबंधों में उतर जाइए प्रभु के साथ। अपनी चीजों को किनारे करते हुए प्रार्थनाओं में गहराई में उतर जाइए। आइए प्रिय हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह की, सच में आप सामर्थी, आप सब कुछ कर सकते हैं। इस समय हर एक सुनने वाले पर, हर एक उस व्यक्ति पर जो बीमार है, जो तकलीफों में है, प्रभु जो सच में आज के इस दिन में आपसे एक वाचा बांधता है कि प्रभु मैं तेरे हाथ को थाम कर गहराई में उतर जाऊंगा। पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करिए, सच में ये आपके साथ उन गहराई के संबंधों में उतर जाए। हर एक भाई, हर एक बहन पर आपका अनुग्रह कार्य करे, अपनी आत्मा से कायल करिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। आने वाले समय में इनके जीवनों से बड़ी गवाहियों को मांग लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को पिता से मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं प्रियो कि प्रभु के वचन ने आपसे बात करी है, क्योंकि प्रभु का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। और मैं विश्वास करती हूँ बहुत से लोगों ने आज अपने प्रश्नों के उत्तरों को पाया है। विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु के हाथ को दृढ़ता से थाम लेंगे और आने वाले समय में मैं आपके जीवन से बड़ी गवाहियों को सुनने पाऊंगी। प्रियो, अपने अनुभवों को ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए। आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को स्क्रीन पर देखने पा रहे होंगे। आप हमसे बात करिए, अपने अनुभवों को, अपनी गवाहियों को शेयर करिए। यदि आप प्रभु के वचन से और जानना और सीखना मांगते हैं तो हमें ज़रूर से कॉल करिए। और प्रियो, यदि आप हमारी टीचिंग्स को दोबारा से सुनना मांगते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रियो, सच में हम आप सबका धन्यवाद देते हैं जो अपने कंट्रीब्यूशन से हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रियो, सच में हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बताया, हमारी मिनिस्ट्री का मात्र यही उद्देश्य है प्रियो कि आपके घर की एक एक व्यक्ति की आत्मा बचाई जा सके। हम ये बोझ रखते हैं, हमारी ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज का ये बोझ है कि हर एक व्यक्ति, हर एक भाई, हर एक बहन जो स्पिरिचुअली वीक है, जो सच में प्रभु से प्यार करता है, प्रभु के कदमों में आना मांगता है, हम हाथ थाम कर उनका सच्चे जीवित परमेश्वर से उनकी मुलाकात करा सकें। तो प्रियो, ज़रूर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से आप हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करें। क्यों ना हम मिलकर यीशु मसीह का सुसमाचार सबको सुना सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगले शनिवार को दोपहर 12 बजे हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु में सलामत रहिए, खुश रहिए। प्रभु में आपको हमारा सलाम।